वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट बीएसएससी इंटरमीडिएट के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होगा। इससे पहले 150 प्रश्नों का 3 प्रैक्टिस सेट आ चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आज के सेट में जो कट ऑफ रखा गया है वो रखा गया 70 क्वेश्चन, 1/4 नेगेटिव काटने के बाद 70 क्वेश्चन सही करने होंगे। ये सेट बिहार दरोगा मेंस और इन्फोर्समेंट SIPT के स्टूडेंट के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो कोई इसको स्किप ना करे। आप जितना भी स्कोर करते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके बाद ही हम लोग को पता चल पाएगा कि तैयारी किस दिशा में जा रही है। छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग भविष्य में इस तरह के बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। आज के सेट का पहला प्रश्न, शरावती पनबिजली परियोजना किस राज्य में स्थित है? पौडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। प्रश्न संख्या 2, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? बुक्का 1, कृष्णदेव राय, हरिहर 1 या रामदेव राय? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरिहर 1। आपको पता है कि हरिहर और बुक्का दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो उसके पहले राजा हरिहर 1 हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं CaSO4 2H2O। तो देख लीजिए इसका जो ऑप्शन है, लेड सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है, यानी कि C हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन संख्या 4, स्पंदन की दर से डॉक्टर किस बात को पता करते हैं? ठीक है ना, रक्तचाप का, श्वसन का, हृदय की धड़कन का, या इनमें से कोई नहीं। तो स्पंदन यानी कि नाड़ी की गति से डॉक्टर को हृदय की गति का पता चलता है, यानी ऑप्शन C। आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो पॉज करके जरूर अपने आंसर को चेक कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को सिम लाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा, श्रीनगर, दिल्ली या लाहौर? तो जहांगीर का जो मकबरा स्थित है वो है लाहौर के निकट शहादरा की जगह है, वहाँ पे, यानी कि ऑप्शन C इसका सही हो जाएगा। संख्या 6, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाइए। लखनऊ समझौता, गांधी इरविन एक्ट, पूना एक्ट। देखिए सबसे पहले हुआ था लखनऊ समझौता 1917 में, उसके बाद गांधी इरविन 1931 में और पूना एक्ट 1932 में हुआ था। तो यानी कि 1-2 दिन सही क्रम है। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है 1-2 दिन, तो ऑप्शन D में है 1-2 दिन, तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर, शाहजहां, शेरशाह या जहांगीर? तो ये जाता है अकबर को। क्वेश्चन नंबर 8, हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूं की, गुलबदन बेगम की, अबुल फजल की या फिरोज की? तो गुलबदन बेगम की रचना है हुमायूंनामा, जो हुमायूं के जीवन के संबंध रखता है। क्या ना, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु सभ्यता का स्थान पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल या आलमगीरपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा, जो कि रावी नदी में है, पाकिस्तान में स्थित है, बाकी तीनों इंडिया में है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी, 12 अगस्त, 18 सितंबर या 3 जनवरी को? तो इनको मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्म उत्सव के रूप में। प्रश्न संख्या 11 में सूची 1 और सूची 2 में संगठन और उसके नेता का मिलान करना है। देखिए आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है, इसका निर्माण किया गया था अल्लाह बख्श के द्वारा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था। और अहरार आंदोलन किया गया था अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और कृषक प्रजा पार्टी का निर्माण किया गया था फजलुल हक के द्वारा। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 11 का, वो हो जाएगा A। ठीक है। संख्या 12, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है। तो देखिए कथन क्या बोल रहा है कि उचित एवं प्रभावी सेवी वर्ग प्रशासन के लिए ठोस भर्ती नीति आवश्यक है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कारण क्या बता रहा है कि एक अर्थतंत्र सेवी वर्गीय व्यवस्था प्रशासन में कार्यकुशलता सुनिश्चित करती है, ये भी सही है। यानी कि A और R दोनों सही है, लेकिन R जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है ना। तो इस आधार पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 12 का हो जाएगा B। A और R दोनों सही है, किंतु R सही स्पष्टीकरण नहीं है A का। प्रश्न संख्या 13, हेमलेट कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस या हैंडबॉल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C, टेनिस। क्वेश्चन नंबर 14, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, उपयुक्त एवं दोनों? तो जनहित याचिका जो है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय दोनों में दायर की जा सकती है, ऑप्शन D हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन संख्या 15, नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद हैं को किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, महाराजा जय सिंह द्वितीय, मोहम्मद शाह और दोनों ऑप्शन हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महाराजा जय सिंह, इन्हीं के द्वारा ये जंतर मंतर का निर्माण करवाया गया था। संख्या 16, हवा का वाष्प घनत्व होता है 1.0, 4.8, 9.4 या 14.4? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 14.4। क्वेश्चन संख्या 17, किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? 356, 309, 370 या 372? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 356। अक्सर इसी के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। क्वेश्चन संख्या 18, उड़ीसा एवं बिहार को मिलाकर बिहार नामक एक नया प्रांत का विधिवत उद्घाटन कब हुआ था? 12 दिसंबर 1911, 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1936 या 12 दिसंबर 1917?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रांत को अलग किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से। प्रश्न संख्या 19, सूची 1 और सूची 2 में व्यक्ति और उससे संबंधित वाद्य यंत्र हैं। तो किशन जी का महाराज का संबंध हो जाएगा तबला वादन से, उसके बाद हरिप्रसाद चौरसिया का हो जाएगा बांसुरी वादन से, गोपाल जी मिश्र का हो जाएगा सारंगी वादन से, और कुदक सिंह का हो जाएगा पखवाज वादन से। तो इस आधार पे 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पीएच मान होता है शुद्ध जल का कितना, 6, 8, 7 या 7.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। 21, मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्य श्रृंखला, अरावली श्रृंखला, सतपुड़ा या कैमूर श्रृंखला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा श्रृंखला। ये करीब 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक का। क्वेश्चन संख्या 23, 4 रक्त समूह ए बी बी और ओ में से कौन सा रक्त समुदाय वैश्विक दाता यूनिवर्सल डोनर की बात की जा रही है? ए बी, ए, ओ या बी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। 24, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है केवल सीढ़ीदार टीला बनाकर, केवल बांध बनाकर, केवल वृक्षारोपण द्वारा या उपयुक्त सही? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि भूक्षरण को उपरोक्त सभी प्रकरणों द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। क्वेश्चन संख्या 25, किस अभ्यारण्य को पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था? ए, समसमपुर पक्षी अभ्यारण्य, बी, मयामी पक्षी अभ्यारण्य, सी, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य या डी, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण किया गया था? होयसल, यादव, चोले या पाल? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा होयसल। क्वेश्चन संख्या 27, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़, फल, पुष्प या तना? तो हल्दी जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है तना से। प्रश्न संख्या 28, दूध उदाहरण है एक विलयन का, फेन का, इमल्सन जिसको पायस बोलते हैं, या वायु विलय का? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पायस। रक्त, दूध दोनों पायस का उदाहरण है। क्वेश्चन संख्या 29, 100 वाट का बिजली बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये यूनिट की दर से विद्युत खर्च होता है कितना? तो इसका जो यूनिट होता है kWh, किलो वाट घंटा। तो आप मिलाइए 100 वाट का है और वो 10 घंटा चला, और 1 घंटा का कितना है? 5 रुपया है। तो देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा। अब 1000 वाट को 1 किलो वाट कहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? यूनिट है 5 रुपये, यानी कि 5 रुपया लगेगा। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। संख्या 30, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से नया पोर्टल शुरू किया है? तेज, स्पीड, गति या मार्ग? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, गति नाम से ये पोर्टल शुरू किया गया है। संख्या 31, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, किंतु दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। यह टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। तो देखिए नॉर्मली जो होता है कि दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलता है। लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है कि हर एक टीवी में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगा दिया गया है। इसके वजह से श्रव्य एवं दृश्य दोनों एक साथ दिखाई देते हैं, यानी कि 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू हो जाते हैं। कौन सा संशोधन सरकार में उच्च निजी शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा इसका? 91, 92, 93 या 94? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 93 संविधान संशोधन के द्वारा 27% जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था की गई थी। 33, कर लगाने की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें कर योग राशि में वृद्धि होने पर कर की दर में भी वृद्धि हो जाती है? आरोही कर, आक्रामक कर, व्यक्तिगत कर या अवरोही कर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आरोही क्रम जैसे कर, जिसमें कि कर योग राशि में जैसे वृद्धि होती है तो अपने आप उसमें कर की राशि में वृद्धि हो जाती है। क्या 34, भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? 40, 50, 32 या 45? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 40। क्वेश्चन संख्या 35, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? आलू, शकरकंद, बंडा या जिमीकंद? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शकरकंद। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? TNT, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, RDX या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म? तो देखिए ऊपर का तीनों ये विस्फोटक है, लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल शल्य चिकित्सक के रूप में किया जाता है व्यक्तियों को बेहोश करने के लिए। प्रश्न संख्या 37,
एक सेल पत्थर के पीले अथवा लाल रंग में परिवर्तित होने का कारण क्या है? जलनीकरण, ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण या अपत्रितकरण? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के कारण यह घटना घटती है। प्रश्न संख्या 38, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? पीत ज्वर, प्लेग, कुष्ठ रोग या कैंसर? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्लेग रोग के समाप्ति के उपलक्ष्य में इस मीनार का निर्माण किया गया था। हैदरा में है चार मीनार, काफी फेमस है। प्रश्न संख्या 39, यदि किसी वस्तु को 460 रुपया में बेचने पर 60 रुपया का लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? देखिए 460 रुपया है और 60 रुपया का लाभ कमा रहा है, यानी कि 60 रुपया घटा देंगे तो 400 उसका क्रयमूल्य हो जाएगा। तो लाभ देख लीजिए 60/400 गुने 100, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना निकल जाएगा? 60/4 यानी कि 15%, यानी कि 15% का उसको लाभ होता है। प्रश्न संख्या 40, एक कमीज का अंकित मूल्य 50 रुपया था, वह 45 रुपया में उपलब्ध थी, उस पर किस प्रतिशत दर से बट्टा दिया जा रहा था? तो देखिए 50 रुपया में कितना का बट्टा दिया गया है? 5 रुपया का, यानी कि 5 रुपया का हमको बट्टा दिया गया। 50 के रिस्पेक्ट में तो 50 का कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, यानी कि सीधा है 10% का बट्टा दिया गया। 45, एक परीक्षा में 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 है, परीक्षा में बैठने वाली कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 40% ये 60% यदि उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितना हुए? 40%। तो हम मान लेते हैं कि कुल विद्यार्थी x था, तो x का 40% बराबर यहाँ पर कितना बता रहा है? अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 400 बता रही है। तो इसको आप जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो x का वैल्यू हमारा 1000 आ जाएगा, यानी कि 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। संख्या 42, 92 संविधान अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया था? मैथिली, बोडो, संथाली या कन्नड़? तो 92वां संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, बोडो इस तीनों को किया गया था, लेकिन कन्नड़ को नहीं किया गया था, यानी कि 42 का सही आंसर हो जाएगा डी, कन्नड़। 3, 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में किसको अपनाया? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण एवं शहरी संयुक्त, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आयात मूल्य सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक? तो देखिए 2014 से मुद्रास्फीति की दर नापने के लिए आरबीआई द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ग्रामीण एवं शहरी संयुक्त रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक वर्ष में 5000 रुपया बढ़कर 5700 रुपया हो जाता है, तदनुसार 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज दर से 7000 रुपया कितना हो जाएगा? तो देखिए इसके लिए हमको पहले रेट निकालना होगा। तो 5000 हो रहा है 5700, यानी कि 700 हमारा इंटरेस्ट हो रहा है, तो इसको सिंपल पीआरटी पे सेट कर लीजिए। तो 5000 मूलधन था हमारा, आर इसको ज्ञात ही करना है और समय 1 वर्ष है। तो अब देख लीजिए इसको अब जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आर का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 14%, ठीक है। और आर का वैल्यू जैसे ही 14% आ जाएगा तो आप 7000 में फिर से आप निकाल लीजिए 7000 14 और कितना, ये आर हो गया 14, और कितना वर्ष के लिए बोल रहा है? तो 5 वर्ष के लिए बोल रहा है, बट्टा 100, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इंटरेस्ट 4900 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 7000 रुपया हमारा मूलधन था और 4900 रुपया जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11900 रुपया हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 45, एक धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में मूलधन की 4/4 हो जाती है, यानी कि हम मान लीजिए कि 100 हमारा मूलधन है तो इसका ब्याज कितना हो रहा है? राशि कितनी हो रही है? 7/4 हो रही है, यानी कि 7/4। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 25 चौक 100, 25 सात कितना हो जाएगा? 175 रुपया, यानी कि हमारा 100 रुपया 175 रुपया बन गया है, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगा? 75 रुपया का ब्याज हो जाएगा। तो बोल रहा है कि ब्याज बराबर मूलधन कितना था? 100 था, और ब्याज की दर कितनी थी? तो हम लोग को निकालना ही है, और कितना वर्ष में हुआ है? तो 6 वर्ष में हुआ है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा तो आर का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा? 75/6, यानी कि 12.5%। ए। प्रश्न संख्या 46, किसी संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, यानी कि मान लीजिए हम x का ये हो गया x/2 और उसी संख्या का x/4, इससे ये कितना है? 15 अधिक है, इसमें तो 15 जोड़ देंगे। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा? 60 निकल जाएगा, तो यानी कि 46 का सी आंसर हो जाएगा। 47, एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया है, उसमें से बड़े टुकड़े का भार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया है, तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मिश्र अनुपात यहाँ पे ज्ञात करना है, तो 3 और 5 के अनुपात में है और दूसरा है 5:7 में। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई कर देना है इसको ऐसे से। तो अब देखिए 3 5 15 और ये 5 25 और इधर 5 7 35। अब तीनों में 5 कॉमन ले लीजिए, तो 5 15, 5 25 और 5 7 35, यानी कि 3 5 और 7 के अनुपात में हो जाएगा इसका। तो देख लीजिए 3 5 7 कहाँ है? 3 5 7 सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 48, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन सही नहीं है?
जवाहरलाल नेहरू शांति वन बिल्कुल सही है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट ये भी सही है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल ये भी सही है। राजीव गांधी कर्मभूमि ये गलत है, राजीव गांधी कर्मभूमि नहीं होगा, राजीव गांधी वीरभूमि हो जाएगा। तो 48 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 49 यहाँ पे बोल रहा है कि एक धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो तदनुसार उस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो पहले हम लोग को धनराशि निकालना है। मान लीजिए हम लोग x मान लेते हैं, तो बोल रहा है कि x का 10% साधारण ब्याज आप निकालिए 2 वर्ष के लिए, और ब्याज कितना है 100 रुपया है। इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू 500 आ जाएगा। अब x का वैल्यू जैसे ही हमारा 500 आ गया तो हमको बोल रहा है कि इसी पे फिर हमको 2 वर्ष के लिए उतना ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है। तो ये हमारे पास अमाउंट हो गया, उसके बाद रेट है और टाइम भी दिया गया है, तो इसको हम लोग निकाल देंगे चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूला से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 105 रुपया, यानी कि 49 का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा। संख्या 50 सिंप्लीफिकेशन का है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो अंत में 22/22 आ जाएगा और कट के 1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 बी सी की चाची है, बी जो है सी की चाची है, ठीक है ना, सी की चाची है, ये चाचा होंगे, और ए बी का पति है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, इसका पति हो जाएगा। और बोल रहा है बी डी की बहन है, यानी कि ये जो है डी जो है इसकी बहन हो जाएगी। और बोल रहा है तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता होगा। तो देखिए ए पति है बी का, तो डी का क्या लग जाएगा, और ये दोनों आपस में बहन है तो डी का ये जीजा लग जाएंगे। तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी जीजा। प्रश्न संख्या 52 मेरे भाई के दादा यानी कि मेरे दादाजी के अकेले पुत्र यानी कि मेरे पिताजी के अकेले बेटे यानी कि फिर मेरा भाई हो गया से मेरा क्या रिश्ता है, तो मैं उसकी बहन हो जाऊंगी क्योंकि मेरा भाई अकेला है, यानी कि 52 का सही आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 53 यहाँ पे स्टार चिन्ह को आपस में बदलना है और वहाँ पे साइन पुट करना है और सही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 15 या 45 और -5 यानी कि 20, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा, तो 20 × 2 = 40। प्रश्न संख्या 54 फिर यहाँ पर स्टार के चिन्ह को बदल के हमको सही वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों आ जाएंगे, लेकिन वरीयता के आधार पे ऑप्शन बी को चुना जाएगा। 54 का जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 55 निम्नलिखित में कौन सेलेंट्रा समुदाय के अंतर्गत आता है, जेलीफिश, गोल्ड कृमि, स्टारफिश या जोंक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जेलीफिश। प्रश्न संख्या 56 कंप्यूटर की भाषा में सीपीयू का अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। क्या 57 जिस तरह चिड़िया का संबंध मछली से है, यानी कि चिड़िया हवा में उड़ती है और मछली जल में उड़ती है, तो हवाई जहाज कहाँ हवा में उड़ता है, तो जल में कौन चलता है, हवा कार पानी का जहाज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पानी का जहाज। 58 में देखिए कि बी से सी बढ़ रहा है, यानी कि 1 का वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, और सी से डी हो रहा है, यहाँ पर भी हमारा 1 का वृद्धि हो जाएगा, तो डी से क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी कि 1 का वृद्धि हो जाएगा ई हो जाएगा। अब ऊपर देखिए डी से आई बढ़ रहा है, डी 4 और आई 9 यानी कि 5 की वृद्धि हो रही है। और देखिए फिर आई से पी बढ़ रहा है, आई 9 और पी 16 यानी कि 7 की वृद्धि हो रही है, प्लस 7 की वृद्धि हो रही है, 5 7 अब क्या हो जाएगा 9 की वृद्धि हो जाएगी, तो 9 का वृद्धि कर देंगे 16 + 9 यानी कि 25। तो 25 किसका वैल्यू है y का, यानी कि e और y हो जाएगा। तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा b। 58 का b हो जाएगा। संख्या 59 i का वैल्यू कितना होता है 9 और c का वैल्यू 3, 9 3 12, 12 में 2 भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। d का वैल्यू 4 और p का वैल्यू 16, तो 16 और 4 20 हो गया, 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 59 का सही आंसर हो जाएगा b। 59 का b। संख्या 60 देखिए a और b, a से l कितना बढ़ रहा है 11 का बढ़ रहा है, और b से m कितना बढ़ रहा है 11 का बढ़ रहा है। इसी प्रकार से n से 11 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा y, और o से 11 बढ़ा देंगे तो z हो जाएगा, यानी कि 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो d हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 यहाँ पे एक चित्र है और उसकी आकृति हमको देखना है। यहाँ पे देखिए कि ये आकृति टर्न होकर ऐसे हो रही थी, ये आकृति कैसी हो जाएगी, तो देख लीजिए आपका ऑप्शन डी हो जाना चाहिए, यानी कि 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री पर टर्न हो कितना हो रहा है, तो ये फिर 90 डिग्री पर टर्न हो जाएगा तो इधर आ जाएगा, यानी कि 62 का सही आंसर सी हो जाएगा। संख्या 63 से 66 के लिए निर्देश दिया गया है, सीटिंग अरेंजमेंट है और उसकी पेशा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको पढ़िए, उसी के आधार पर फिर प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न है आपका 66 कि समूह में 3 महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न से कौन सा समूह करती है। तो इसके लिए आप देखिए कि सामने में आप एक अरेंजमेंट है, इसके आधार पे 63 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। और इसी अरेंजमेंट के आधार पे 64 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा
बी, और 65 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आपके सामने में सीटिंग अरेंजमेंट है, इसी के आधार पे 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। संख्या 67, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में असमानताएं हैं। राजनीतिक निर्देश की, लाभ के उद्देश्य की, प्रबंध उपकरणों की या अनामता की। तो इसका जो सही उत्तर हम लोग को चूज करना है 67 का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 तथा 4 इन तीनों की असमानता है। प्रश्न संख्या 68, एक निश्चित कोड में TIRE को 5972 और READ को 7238 लिखा जाता है, तो उसी में DIET को क्या लिखा जाएगा, तो हम लोग चूज कर लेंगे। तो 68 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्वेश्चन संख्या 69, एक निश्चित कोड में गोल को इतना लिखा जाता है, लेम को इतना लिखा जाता है, तो मोल को क्या लिखा जाएगा, तो हमको फिर वही कोड चूज करना है। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 70, डैश बाजीपुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का मकबरा, गोल गुंबज गयासुद्दीन का मकबरा या शेरशाह का मकबरा। तो देखिए गोल गुंबज जो है बाजीपुर में है और यही जो है मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है, यानी कि 70 का जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 71 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट घटनाओं को सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन और बेबल ऑफर। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन की सफलता के बाद जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद फिर 1945 में बेबल ऑफर आया और फिर बाद में कैबिनेट मिशन आया। तो 71 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 72, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को क्या कहा जाता है। अवसाद, अपस्फीति, अस्फीति या मूल्यह्रास। इसको कहा जाता है अवसाद कहा जाता है, डिप्रेशन की स्थिति कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 73, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है। पहली, दूसरी, चौथी या छठी। तो ये दी गई है राज्यों और उसके संघों की अनुसूची, पहली अनुसूची हो जाएगी। 74, डैश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बाविलास के रूप में भी जाना जाता है। यह विडायर के महाराज का निवास स्थल भी है। मैसूर महल, लेह महल, माता चिरनेरची महल और हम्पी महल। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैसूर महल। प्रश्न संख्या 75, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम, मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां अभियान को शुरू किया है। राजस्थान, बिहार, झारखंड या गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 76, किसके निर्धारण में किसी तत्व के परमाणु संख्या की सहायता नहीं करती है। नाभिक में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें करती है, नाभिक में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या इसमें भी करती है, नाभिक के आसपास विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भी परमाणु संख्या सहायता करती है, लेकिन तत्व की वर्ण कर सकती है, यानी कि वैलेंसी के निर्धारण में परमाणु संख्या सहायता नहीं करती। 76 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो के 22वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। पंजाब, तमिलनाडु, केरल या महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केरल में। सूची 1 में घटनाएं हैं और उसका घटित होने वाला वर्ष है। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको CPI बोला जाता है 1925 में हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना 1934 में है और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1928 में हो जाएगा। तो इस आधार पर 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 79, एनीमिया रोग शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है। तांबा, कैल्शियम, जिंक या लोहा। तो लोहा के कमी के कारण एनीमिया होता है। प्रश्न संख्या 80, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होता है। ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन संख्या 81, कोयला के जलने से क्या बनती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अन्य ऑप्शन हैं, तो कोयला के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। 82, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। बाघ, मेंढक, मनुष्य या गुलाब का। तो ये मनुष्य का नाम है। क्वेश्चन संख्या 83, ध्वनि का वेग सबसे अधिक निम्न में से किसमें होता है। इस्पात में, निर्वात में, जल में या इसमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का सबसे अधिक वेग इस्पात में होता है। प्रश्न संख्या 84, रबर के वॉल्कनाइजेशन की प्रक्रिया किस वैज्ञानिक के द्वारा आविष्कार किया गया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा, डाल्टन के द्वारा, चार्ल्स गुडियर के द्वारा या सीवी रमन के द्वारा। तो इसका आविष्कार किया गया था चार्ल्स गुडियर के द्वारा। प्रश्न संख्या 85, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सी पर, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, -4 डिग्री सी पर या 4 डिग्री के पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सी पर। प्रश्न संख्या 86, श्वेत रक्त कणिका का क्या कार्य है। WBC का पोषक तत्वों का वहन करना, संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का वहन करने या बल प्रदान करना। तो इसका मुख्य काम है संक्रमण से लड़ना। प्रश्न संख्या 87, कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ अमोनिया गैस संशोधित करने से तैयार किया जाता है। बेसिक, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया,
कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट या अमोनिया सल्फेट? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया सल्फेट। प्रश्न संख्या 88, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की छठी अनुसूची का पालन नहीं करता है जो जनजातीय क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? छठी अनुसूची में 4 राज्य शामिल होते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा है, लेकिन यहाँ पे मिजोरम की जगह पे नागालैंड है, तो 88 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, नागालैंड। 89, 10 फरवरी 2020 को किस देश ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली IADWS भारत को बेचने की मंजूरी दी है? इजराइल, रूस, जापान या अमेरिका? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। प्रश्न संख्या 90, 5% का 3% का प्रतिशत कितना होगा? 15%, 1.5%, 0.15% इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। और देखिए इसका सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 91, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचकर 10 रुपया लाभ प्राप्त करता है, लाभ का प्रतिशत कितना है? लाभ उसका कितना है? 10 रुपया, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दीजिएगा तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। अब बोल रहा है कि लाभ का प्रतिशत कितना है, तो 10 रुपया का लाभ कमाता है 90 रुपया के रिस्पेक्ट में, तो आप प्रतिशत निकाल लीजिएगा इसको। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, 11.1/9%, यानी कि 91 का सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। 92, निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनें। सकल घरेलू उत्पाद GD एक निश्चित अवधि के दौरान डैश का कुल मूल्य है। सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद अथवा बिक्री का, एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं का, सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन अथवा बिक्री का, एक देश के भीतर सभी मध्यवर्ती और तैयार दोनों तरह के माल और दी गई सेवाओं का। तो देखिए GDP का जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस के आधार पे वो हो जाएगा बी, एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं को GDP हो कहा जाएगा। प्रश्न संख्या 93, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या उत्तराखंड? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन संख्या 94, अब देखिए कि इसको सॉल्व करना है, तो 64 का रूट क्या हो जाएगा 8, उसके बाद बाकी उसमें प्लस प्लस होता जाएगा, तो 8.8 सीधा सा हो जाएगा ऑप्शन के आधार पे। क्वेश्चन संख्या 95, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? तो ये बाबर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन संख्या 96, यदि ए और बी के उम्रों का योग 35 वर्ष है एवं ए एवं बी के उम्रों का अनुपात 2.3 है, तो बी का उम्र क्या होगा? बी का अनुपात देखिए क्या है 3 है ना, और टोटल कितना है 35 है, और इसका योग कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 35 गुणे 3/5, 5 7 35, 7 21 हो जाएगा, यानी कि बी का जो उम्र हो जाएगा वो 21 वर्ष हो जाएगा, यानी कि 96 का ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 97, कितनी राशि का x% दर से x वर्ष में सरल ब्याज x रुपया होगा? तो मान लीजिए वो राशि हम लोग y मान लेते हैं, तो हमारा ब्याज भी क्या हो रहा है x हो रहा है, और वो राशि y है, और समय भी x है, और दर भी x है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 100 में, तो y का वैल्यू जो हमारा निकल आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 100/x, यानी 97 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 97 का हो जाएगा बी हो जाएगा। 98, बजट 2020 में भारत में मौजूद कितने पौराणिक स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की बात कही गई है? 5, 4, 3 या 2? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 पौराणिक स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही गई है बजट 2020 में। प्रश्न संख्या 99, 15वीं शताब्दी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था? गोल्फ, पोलो, कबड्डी या कराटे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोलो को। क्वेश्चन संख्या 100, सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? इसका सही प्रश्न हो जाएगा ओडिशा में। इस प्रकार आपने 100 प्रश्नों का सेट देखा था। यदि सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।